नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। जेडीयू के सीतामढ़ी से नवनिर्वाचित सांसद देवेश चंद्र ठाकुर यादवों, मुसलमानों, वैश्य और कुशवाहा पर बयान देकर विवादों में हैं और उनके इस बयान की चौतरफा थू-थू हो रही है। हम आपको बता दें कि बीजेपी के कई सवर्ण नेता ने उनका समर्थन किया है, लेकिन दलित, पिछड़े और अक़लियत के लोगों ने उन्हें सबक सिखाने की ठान ली है। यही नहीं, जेडीयू के कई नेताओं ने भी उनके इस बयान से पल्ला झाड़ लिया है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या देवेश चंद्र ठाकुर यादवों, मुसलमानों, कुशवाहा और वैश्य समाज से माफ़ी मांगेंगे? देखते हैं आगे क्या होना है, लेकिन हम बात करेंगे कि आखिर देवेश चंद्र ठाकुर को ऐसे बयान क्यों देने पड़े और इसका राजनीतिक मायने क्या है। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट संतोष कुमार जी हैं। आइए उनसे बात करते हैं। संतोष जी, किसी जाति को टारगेट करना किसी नेता को कहाँ तक शोभा देती? देखिए, देवेश चंद्र ठाकुर जी का बयान जो है वो जमींदारी प्रथा जो बरसों पहले होती थी उसका परिचायक है, सामंती सोच का परिचायक है। आप देखते होंगे पहले कि भाई ठाकुर का कुआं मामला आया था। पहले अगर आप जो दलित थे, पिछड़े थे, जमींदार का काम नहीं करते थे, जमींदार के घर बर्तन नहीं मांजते थे, सफाई नहीं करते थे, गाय नहीं खिलाते थे, उनका गंदगी साफ नहीं करते थे, तो उनको अनाज नहीं दिया जाता था, उनको राह से गुजरने नहीं दिया जाता था, उनका शोषण किया जाता था, उनकी बहू बेटियों को उठा लिया जाता था। तो जो सामंती प्रथा पहले थी, जो रामायण, महाभारत, वेद, पुराण में जो कहा जाता था कि एकलव्य अगर शिक्षा ले लिया तो उसका अंगूठा काट दो, वो ब्राह्मण ही था द्रोणाचार्य जिसने एकलव्य की अंगूठा काट लिया था। उसके अलावे आप जो भी उस समय का देखते होंगे, दलितों को न पढ़ने की आज़ादी थी, न कुछ बोलने की, न संस्कृत पढ़ने की, न डॉक्टर इंजीनियर बनने की, मतलब हर जगह शोषण होता था। वही सोच फिर से पिछले 10 वर्षों में जीवित हुई है, सामंती सोच। आप देख रहे होंगे कि और ये सोच वाले कौन हैं? सवर्ण समाज के ही लोग हैं, जिनको कि लालू प्रसाद ने जमींदोज कर दिया था। 90 के बाद इनकी बोली नहीं निकलती थी। जो सामंती सोच वाले को दलित पिछड़े आगे बढ़े थे, आज फिर पिछले 10 वर्षों में जब केंद्र में सत्ता आ गई सामंतों की, कहने के लिए रबर स्टाम्प बैठा हुआ है, लेकिन सामंती जब सत्ता आई, बिहार में जब सत्ता है, तो अब आप देख रहे होंगे कि किस तरह से बयानबाजी हो रही है। एक अपराधी जो जेल से बाहर निकला है, आनंद मोहन, उसने किस तरह का बयान लोकसभा चुनाव में दिया था कि भाई मैं वोट मांगने नहीं जाऊंगा। ये उसकी सामंती सोच थी, जमींदारी प्रथा की, कि पहले मैसेज जाता था हजाम जा कर के, जो ठाकुर होते थे कि हाँ इसको वोट देना है, एक मैसेज चला गया, जो है उन्होंने समर्थन दे दिया है, जमींदार साहब ने वोट उसको देना है। वो सोच का परिचायक है। वो खून में बुवाल मार रहा है, जिसको कि लालू प्रसाद ने दबा कर रखा था इतने वर्षों से, फिर इन लोगों का खून उबाल मार रहा है। देवेश चंद्र ठाकुर क्या है? ब्राह्मण समाज के लोग, शोषक समाज है, जिनके उनके पूर्वज पुरखे सबका शोषण करते रहे, न पढ़ने लिखने दिया लोगों को। आज जब लोग पढ़ लिख कर आगे बढ़े हैं तो उनकी सामंती सोच फिर थी, उसको दबाने का प्रयास कर रही है। और बोलते हैं कि भाई हम कुशवाहा को नहीं वोट देंगे, कुशवाहा को काम नहीं करेंगे, यादवों का काम नहीं करेंगे। आप कुशवाहा का काम नहीं कीजिएगा, आप दलितों का काम नहीं कीजिएगा, पिछड़ों का काम नहीं कीजिएगा, मुस्लिम का काम नहीं कीजिएगा, यादवों का काम नहीं कीजिएगा, वैश्यों का काम नहीं कीजिएगा। तो आप जान लीजिए, ये बोला जाता है ना, ये अहंकार उनका बोल रहा है, अहंकार। और उसके अहंकार में आप देख रहे कौन हाँ में हाँ मिला रहा है? गिरिराज सिंह जैसा बड़बोला नेता, जो कि सबको पाकिस्तान ही भेजते रहते हैं, विजय सिन्हा जैसे नेता उसके समर्थन में आ रहे हैं। आश्चर्य लगता है
मतलब इतना घटिया बयान का भी समर्थन लोग करते हैं, और भी उप मुख्यमंत्री, केंद्र में मंत्री, वो लोग ऐसे बयान का समर्थन कर रहे हैं। और पिछड़ों के हित ऐसी बनते हैं नरेंद्र मोदी जी, ऐसे लोगों को मंत्रिमंडल में रखे हुए हैं, उप मुख्यमंत्री बनाए हुए हैं, संविधान की शपथ लेते हैं। कहीं ना कहीं ये लोग जो है कुंठित हैं मानसिक तौर पे, और एक जाति विशेष की ओर से पूर्वाग्रह से ग्रसित है। मैंने बताया ना, मतलब ये कुंठा पिछले 30 वर्षों से बोली नहीं निकलती थी। आप लालू प्रसाद जब सत्ता में आए तो दलितों पिछड़ों की आवाज़ निकलनी, वो सीधा मुख्यमंत्री आवास दलित और पिछड़े पहुंचने लगे डायरेक्ट, क्योंकि सपना लोग एमएलए के यहाँ जाने के लिए भी दलित और पिछड़े नहीं सोचते थे। 90 से पहले कोई एमएलए के घर भी जाने के लिए सोचना पड़ता था, घर के बाहर रहना पड़ता था दलित पिछड़ों को, मंत्री के यहाँ तो दूर की बात। और लालू प्रसाद जब आए तो कोई भी दलित गांव से कहीं सीधे मुख्यमंत्री से जाकर मिल सकता था। लालू प्रसाद ने गांव गांव हेलीकॉप्टर लोगों को सपना होता था, हर गांव में विधानसभा में लालू प्रसाद ने हेलीकॉप्टर लोगों को दिखाया कि ये हेलीकॉप्टर है। मुख्यमंत्री आवास सबके लिए खुला रहता था सुबह शाम। तो ये सामंती ताकतों को हजम ये बात नहीं होती थी, और आज वही सोच का परिणाम है कि भाई वोट हमको नहीं दिया है। अरे भाई, कैसे आपको पता चल गया कि वोट नहीं दिया है इसने? किसने वोट दिया, किसने? संसद आप हैं, विधायक हैं, आप संवैधानिक पद पर विधान परिषद के सभापति रहे हैं। इनके बारे में बोला जाता है कि बहुत बड़े कास्टिस्ट हैं, केवल जाति का देखते हैं, बाकी किसी का नहीं देखते हैं। जातीयता कूट कूट कर भरा हुआ है इनमें, हो चाहे गिरिराज सिंह में हो, चाहे विजय सिन्हा में हो, जो भी इन बातों का समर्थन कर रहे हैं वो बहुत बड़े कास्टिस्ट हैं, और वो दलितों और पिछड़ों को कभी देखना नहीं पसंद करते हैं। आपको लगता है कि कहा जाता है कि जनता जो है शॉर्ट मेमोरी की होती है, लेकिन जनता इस बात को नहीं भूलेगी और जब भी उन्हें मौका मिलेगा इन्हें सबक सिखाएगी? देखिए, निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ा मामला है कि आप सीधा कहते हैं कि भाई हम काम नहीं करेंगे, नाश्ता पानी करवाएंगे और नहीं, नाश्ता पानी के लोग भूखे हैं क्या? आपके यहाँ खाना खाने जाएंगे, पानी पीने जाएंगे? अरे आप काम क्या कर सकते हैं? आपकी हैसियत क्या है? भाई देवेश चंद्र ठाकुर हो चाहे क्या काम कर सकते हैं? एक सांसद क्या काम कर सकता है? अरे रेलवे का एक रिजर्वेशन करवा सकता है, बहुत हुआ तो भाई आप किसी को ठेका दे सकते हैं, आपको जो सांसद निधि होगा। आप किसी को फोन कर सकते हैं, तो आपके फोन का वैल्यू अधिकारी देंगे तब तो। आपने तो अभी ही समाज को बांटने का प्रयास किया है। आप देखिए, ये देवेश चंद्र ठाकुर की सोच नहीं है, वो आनंद मोहन की सोच नहीं है, ये सामंती सोच है जो उबाल मार रहा है। ये मंदिर मस्जिद का मामला करके धर्म के आड़ में फिर से वही प्रथा लाना चाहते हैं, सामंती प्रथा, धर्म के आड़ में। ऐसे लोगों को बोला जाता है कि फन पहले कुचलना चाहिए ऐसे लोगों का, और फन पहले कुचलना चाहिए, और नीतीश कुमार की ये प्राइमरी जिम्मेदारी बनती है कि वो फन कुचलें। ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी जिम्मेवारी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी जिम्मेवारी है। लेकिन हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तो लोगों को कोई उम्मीद ही नहीं है कि वो कुछ करेंगे, वो तो केवल खुद ही इसी थाली के चट्टे बट्टे बने हुए हैं। लेकिन नीतीश कुमार जी से लोगों को उम्मीद है, क्योंकि वो सभी समाज को, सर्वधर्म समाज को लेकर के चलने की बात करते हैं और करते रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस मामले में नीतीश कुमार ज़रूर एक्शन लेंगे और देवेश चंद्र ठाकुर को माफ़ी मांगनी चाहिए इसके लिए, और माफ़ी ही काफ़ी नहीं होगी, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही घटिया, बहुत ही कुंठित मानसिकता है, बहुत नीचे का सोच है। वो अभी भी सोच रहे हैं कि भाई 100 साल 200 साल पहले जो सामंती व्यवस्था थी उसी में अभी जीना चाहते हैं। कि भाई आपका जमींदारी है क्या कि आपके यहाँ लोग काम करेगा और जो करेगा उसी को कुआं से पानी दीजिएगा? ठाकुर का कुआं वाला हाल है कि जो आपका यहाँ काम करेगा उसको कुआं से पानी दिया जाएगा, जो नहीं करेगा उसको नहीं देंगे, जो नहीं देगा उसका खेत में हल अति नहीं जाएगा, जो नहीं काम करेगा उसका खेत के लिए बैल नहीं दिया जाएगा। मतलब तुम अपने से बैल बन के रहो। अब वो समय नहीं रहा है देवेश चंद्र ठाकुर जी और आनंद मोहन जी, समय बदल गया है। नहीं बदलिएगा तो आपको बदल दिया जाएगा, जनता बदल देगी। जनता जागरूक हो चुकी है, एक बार 90 में जागरूकता आई थी, फिर वही जागरूकता आ जाएगी, तो फिर उसके बाद फिर उठने लायक नहीं रहिएगा। इस तरह के सोच से लोगों को माफ़ी मांगनी चाहिए।
तो देवेश चंद्र ठाकुर को माफ़ी मांगनी चाहिए। वहीं हम तो यही कहेंगे कि जनता को जब भी मौका मिले इन जैसे कुंठित मानसिकता के नेताओं को सबक सिखाने का मौका हाथों से नहीं जाने देना चाहिए। और ये बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्राइमरी जिम्मेदारी बनती है कि वो उन्हें सबक सिखाएं और उन्हें घुटने टेकने पर मजबूर करें। फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव जरूर दें। धन्यवाद।